जय हिंद। स्वागत है आपका इस योजना की वीडियो में। तो थोड़ी ये वीडियो लंबी होने वाली है और इसमें मैक्सिमम योजनाएं कवर हो जाएगी। आपने अभी तक मेरी योजना की 2 वीडियो नहीं देखी है तो जा करके इसी चैनल्स पे आप सर्च कर लीजिएगा योजना। उसमें बताया गया है बहुत सारी योजना, मतलब 150-200 योजना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि योजना से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियोस के माध्यम से हम अपने नोट्स में जो भी योजनाएँ लिखे हैं कहीं से भी उसी को हम रिवाइज कराएंगे ताकि हमारा भी रिवाइज हो जाए, आपका भी रिवाइज हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। ये स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होता है ये जानना पहले जरूरी है। तो स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशंस ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। मतलब इसमें हॉबी लाना है, किसमें? स्टाम्प में। ये क्या करते हैं योजना? तो हॉबी लाना है। किसको हॉबी लाना है? बच्चों का, क्लास 6वीं से 9वीं तक के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि इंटरेस्ट लाना है। ठीक, इसके लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। जो छात्र ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा उसको छात्रवृत्ति मिलेगी और लाभ अधिकतम 40 छात्रों को दिया जाएगा और 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इस योजना को क्यों तैयार करना है? क्योंकि ये बच्चों के लिए पूछा जाएगा। ये किस बच्चों से रिलेटेड है तो ज़्यादातर इसमें डेट पूछा जाता है कब शुरू हुई। तो 3 नवंबर 2017 को कोई भी योजना पढ़ी है तो उसका डेट क्यों शुरू हुई और कब शुरू हुई और किसके नाम पर शुरू हुई, इससे समझ के योजना के नाम में भी कुछ चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। उसके बाद आता है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसमें वरिष्ठ लोगों के लिए पेंशन, वरिष्ठ लोग कौन होते हैं? जो 60 वर्ष प्लस होते हैं। तो इनकी शुरुआत कब हुई? तो 1 जनवरी 2017 को। देखिए 1 जनवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो LIC द्वारा। अब ये क्यों होती है? तो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनको वरिष्ठ नागरिक घोषित किया जाता है। तो उनको गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज मिलेगी। जैसे कि कुछ बीमा वाली राशि जो होती है ना 10 वर्षों के लिए 8% रेट इंटरेस्ट मिलेगा उनको। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये क्यों होती है? प्रधानमंत्री के नाम से है। तो ये 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई। कब शुरू की गई पूछा जाएगा। अगर आप इसको लिख नहीं रहे हैं तो इसको बार बार 3-4 बार सुन भी सकते हैं। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के मासिक पेंशन उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री के नाम से बहुत सारी अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये सब चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 11 अक्टूबर 2014 को। किसके नाम पे? तो जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पे। अब प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गाँव, कितने गाँव? ये क्वेश्चन बनेगा, कितने गाँव? 2019 तक 3 गाँव और 2024 तक कुल 8 गाँवों को गोद लेकर विकसित करना है। और उसमें अपने गाँव, अपना आपका जो विधानसभा है, अरे आपका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे आपको उस गांव से, उसमें से कोई नहीं लेना है, दूसरे क्षेत्र से लेना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये देखिए प्रधानमंत्री जी आए थे बलिया हमारे ही जिले में 1 मई 2016 को बलिया यूपी में, और BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन देने के लिए बोले थे, जिसमें 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय कौन सा है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। उस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे जब 2016 में शुरू की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम योजना लेकर के आए हैं। अगर आपको इसको लास्ट तक देखते हैं तो आपके बहुत सारी योजनाएं सही हो जाएगी। 20 क्वेश्चन आएंगे योजना से तो समझिए बहुत सारा योजना आएगी। तो आपको 200-300 क्वेश्चन योजना के तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। रूरल मतलब ग्रामीण मिशन। अब कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 22 फरवरी 2016 को। कब शुरू किया गया? 22 फरवरी 2016 को। तो ये गांवों को क्लस्टर आधारित विकास, मतलब गांवों को जो है ना बहुत ही डेवलप करना है, उसको क्लस्टर आधारित विकास करना है। ठीक, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कब आते हैं? तो ये जुलाई 2015 को आती है। कब आती हैं? जुलाई 2015 को। काहे लिए आती हैं? तो किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए। सिंचाई मतलब इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें जब सिंचाई योजना लिख दिया है और प्रधानमंत्री लिख ही दिया है तो आपको डेट केवल याद करना है। इसका क्या करना है? जुलाई 2015 याद कर लेना है। अब जो योजनाएं हैं हमारी रोजगार संबंधी योजनाएं हैं। ये रोजगार संबंधी मतलब इसमें रोजगार मिलेंगे। इसका नाम है पहला नवीन छतरी योजना। छतरी मैंने छत लग जाएगा आपके सर पे ऊपर। तो 18 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। किसके द्वारा? योगी जी द्वारा, यानी मुख्यमंत्री जी द्वारा। उद्देश्य SC वर्ग की अनुसूचित जाति को धनराशि प्राप्त करना और वह जिससे वो रोजगार उत्पन्न कर सके। 25% सब्सिडी दिया जाएगा। जैसे कि आपने परचून या टेंट की दुकान लगाई तो जनरेटर सेट खरीदा या कुछ भी खरीदा तो उसका 25% आपको मिल जाएगा। ये साइबर कैफे खोला तो
तो ये योगी जी द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद सरकार इसमें 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद इस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3484 लाभार्थी को 17,42,00,000 रुपये भी भेजे जाएंगे। तो इसमें जो है ना तीनों ये सरकार 7.5 लाख रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, आप अगर आप कोई बड़ा दुकान कर सकते हैं तो। उसमें अगर आप आगे चलते हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मतलब मुख्यमंत्री के नाम से खुला है। और कब खुला है? तो 15 सितंबर 2018 को। क्यों खुला है? तो शिक्षित युवा जो है बेरोजगार हैं, तो शिक्षित युवा बेरोजगार को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसमें वित्तीय सहायता 25 लाख रुपये विनिर्माण उद्योग एवं सेक्टर में लगाने के लिए मिलेंगे। ठीक, 10 लाख रुपये सेवा क्षेत्र में मिलेंगे और थर्ड सेक्टर सेवा क्षेत्र होता है। ठीक, सेकंड सेक्टर उद्योग धंधा होता है और प्रथम कृषि होता है। 3 सेक्टर हो गया। युवा स्वरोजगार योजना शुरू किया गया, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब? तो 15 सितंबर 2018 को। इसमें पात्रता क्या है कि यूपी का ही स्थायी निवासी होना चाहिए, दूसरे जगह के लोगों को नहीं मिलेगा। इसमें 25% सब्सिडी मिलेगा अगर आप खुद का रोजगार शुरू कर रहे हैं तो, और उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, योग्यता 12th पास होना चाहिए। तो ऐसी योजनाएं खुलनी जरूरी हैं जिससे लोग अपना रिस्क लेकर बिजनेस लगा सके, ताकि सब लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं, क्योंकि 1-2% ही गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें आगे हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ये 26 जून 2020 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 26 जून 2020 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। उद्देश्य 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। कोविड-19 से प्रदेश लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार देना है। तो ये आत्मनिर्भर बनाएंगे कब? जब आप मान लीजिए कि आ गए कोरोना में घर, तो आपको रोजगार चाहिए ना, तो उसके लिए आत्मनिर्भर कैसे होंगे? जब कुछ सरकारी व्यवस्था करेगी, कुछ लोन देगी, तभी ना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना। उत्तर प्रदेश की योजना है कौशल सतरंग, मतलब कौशल, उसके बाद सतरंग, उसमें रंग लाना है। ठीक, यानी हर वर्ग के युवा के लिए, हर वर्ग के युवा एवं युवतियों के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब आपको स्किल डेवलप किया जाएगा। इस योजना में 7 घटक शामिल हैं। पहला नंबर सीएम युवा हब योजना, युवा सीएम हब योजना। उसके अंतर्गत 30,000 स्टार्टअप इकाई की स्थापना की जाएगी। कितना? 30,000। जिला कौशल विकास योजना भी इसमें शामिल है। उसके बाद मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रमोशन योजना भी है। उसके बाद तहसील स्तर पर भी योजनाएं चल रही है, जैसे पखवाड़ा योजना। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2015 में शुरू हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। उसके बाद राज्य कौशल विकास मिशन। मतलब 7 को चीज़ों को मिला करके कौशल सतरंग योजना, मतलब इसमें 7 योजनाएं शामिल है, इसलिए इसका सतरंग नाम रखा गया है। ठीक, कौशल मतलब आपको स्किल से ही रिलेटेड है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसमें ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि इसमें कितने योजनाएं शामिल हैं, इसमें से कौन सी योजनाएं शामिल नहीं हैं, अब कुछ इनको छोड़कर दूसरा योजना का नाम दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट है जिला कौशल विकास योजना। अब इसमें 7 योजनाओं के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे जिला कौशल विकास योजना है, इसमें ये लिखा है ना जिला कौशल विकास योजना है, तो प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो स्थानीय स्तर पर कौशल विकास की पहलू की निगरानी करेगी। तो आपने कितना स्किल सीखा है, कौन सिखा रहे हैं, सही सिखा रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं, उसकी निगरानी करेगी। समिति बनाएंगे कौन? डीएम साहब। उसके बाद सीएम अप्रेंटिस प्रमोशन योजना। इसमें क्या होता है? 1500 सीजी और एसजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 1000, तो टोटल आपको 2500 रुपये मंथली मिलेगा अगर आप अप्रेंटिस करते हैं सीएम अप्रेंटिस प्रमोशन योजना में। तो उसके बाद है तहसील स्तर पर पखवाड़ा योजना। इसके अंतर्गत एलईडी वैन का उपयोग करके युवाओं को कौशल विकसित करने के लिए बारे में जागरूक करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या होता है? तो इसमें युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया 5 योजना। उसके बाद उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, ये भी इसी में शामिल है। तो इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश कौशल विकास में राज्य में कौशल विकास गतिविधियों का क्या है? बढ़ाना है, गतिविधियों को बढ़ाना है। उसके बाद राज्य कौशल विकास बोर्ड क्या होता है? तो इसमें कौशल विकास बोर्ड के लिए रणनीतियों को तैयार करना है। मतलब राज्य में भी कई तरीके की योजनाएं चल रही है, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहती हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती, इसलिए बेरोजगार ही परेशान रहते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री ग्रामो उद्योग योजना। गांव में उद्योग लगाना है, ग्रामो मतलब गांव में उद्योग के बारे में। तो यानी कब शुरू हुई? 2022 में। किसने शुरू किया? योगी जी ने। क्या मिलेगा आपको? 10 लाख रुपया मिलेगा। किसको? उद्योग करने के लिए, रोजगार करने के लिए। ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी छात्र, तो उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। उसके बाद SC ST और OBC के छात्रों के लिए 50% रिजर्व रहेगी सीटें।
उसके बाद योग्यता 18 से 50 वर्ष रहेगा। यूपी का मूल निवासी होगा उसी को मिलेगा, नहीं तो बाहर वालों को देंगे तो लेके भाग जाएंगे। रेट ऑफ द इंटरेस्ट 4% आपसे रेट भी लिया जाएगा। खास करके ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद है कौशल विकास योजना। कब आई थी? शुरू हुआ था 2013 में, और उद्देश्य सरकार द्वारा 14 से 35 वर्ष के बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण देना था। और राज्य के तहसील स्तर पर 1200 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित बनाने थे, और लगभग 23.8 लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लेकिन हालांकि वो कार्य में नहीं आते हैं, बस डाटा ही उन लोगों के पास तैयार रहता है। नेक्स्ट है कृषि संबंधित योजना। उत्तर प्रदेश नवीन कृषि योजना, नवीन कृषि नीति, यानी उत्तर प्रदेश नवीन कृषि नीति कब आई? 2013 में, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। इसमें क्या है कि इसको मंजूरी मिली 28 फरवरी 2013 को यूपी मंत्रिमंडल द्वारा, और 2013 में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की। उद्देश्य कृषकों को स्थिति में सुधार लाना है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक, किसी भी काम में महिला भागीदारी होगी तो ज़्यादा काम अच्छा होगा। ठीक, पशुपालन एवं दूध विकास कार्यक्रमों को मजबूती देना है। और उसके बाद गन्ना उत्पादन विशेष अभियान चलाया गया। इसमें गन्ना उत्पादन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। रेशम उत्पादन के लिए, स्वरोजगार उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ग्राम स्तर पर भंडारण क्षमता का विकास करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, अभी भी हैं। आगे हम चलते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे जगह वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक, अगला चलते हैं। ग्राम स्तर पर जितने काम बढ़ते हैं, नीली क्रांति मतलब मत्स्य पालन हो गया, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, प्राइवेट बाजार विकसित करना, इसके लिए आपको लोन मिल सकता है। अब आता है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ये राष्ट्र लेवल पर, राष्ट्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो इसका शुभारंभ कब होता है? 11 सितंबर 2019 को होता है। यूपी के मथुरा से मोदी जी करते हैं। मथुरा में पशुओं के लिए कुछ पहले से भी है। अगले 5 वर्ष में मवेशियों के सेहत को बेहतर बनाते हुए किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। तो बताइए कमेंट में, मथुरा में मवेशियों के लिए क्या है? मवेशियों के लिए अस्पताल हैं कि चारा अनुसंधान है कि क्या है, कुछ बताइएगा। इसमें खुरपक्का, मुंहपक्का जैसे बीमारी का टीकाकरण कराया जाता है। अगला है नेक्स्ट, पुनर्गठित मौसम आधारित फल बीमा योजना। यानी जो मौसम पे आधारित जो फल आते हैं उनका बीमा करना है। यानी कब शुरू हुआ? ये 18 अप्रैल 2017 को शुरू होता है। यूपी मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद उद्देश्य क्या था? महाराजगंज, बाराबंकी, कौशाम्बी, गोरखपुर, कुशीनगर, बहराइच, इन जिलों में केले के फसल के लिए बीमा करना। ठीक, केले के फसल को। अब मिर्चा के लिए कौन कौन से ज़िले हैं? फतेहपुर, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बरेली और मिर्ज़ापुर। तो मिर्चा यहाँ बोया जाता है। तो जिस क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उसी के अनुसार सरकार भी योजनाएं लेके आती रहती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित योजना क्या है? ये कौन सी योजना है भाई? तो इसमें सबका हित करना है, सबका लाभ करना है। तो समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना पुराना नाम था इसका, उसी को नाम बदल के ये मुख्यमंत्री कर दिए हैं। ये कब शुरू हुई? 2019 में। यूपी के किसान एवं दुर्बल वर्ग को आर्थिक सहायता देना है। इसमें 5 लाख रुपये की बीमा राशि है, अचानक मृत्यु होने पर दी जाएगी। अगर शारीरिक रूप से आप आधा मतलब विकलांग हो जाते हैं तो 2.5 लाख रुपया मिलेगा। यूपी के मूल निवासी होने चाहिए, 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए ये प्रमुख योजनाएं जो है ना, ये योजनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये योजनाएं हर जगह पूछी जाने वाली है महिलाओं से रिलेटेड। तो इसका है जननी सुरक्षा योजना। ये शादी की उम्र कितनी रखी गई है? 18 वर्ष, और पुरुष की 21 वर्ष। तो इसमें 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया। महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र पे 1400 और शहरी क्षेत्र पे 1000 रुपये मिलेगा। यह योजना पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का ही स्थान पर शुरू की गई। मतलब पहले से ही योजना ये चल रही थी, बस उसका नाम बदल दिया गया है। ये योजना पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के नाम पर ही शुरू की गई। ये योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मिलता है, जो इसका उम्र 19 प्लस वर्ष होता है, मतलब 19 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। अब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें शिशु का सुरक्षा देना है। कैसे सुरक्षा देगी सरकार भाई? तो प्रारंभ होता है 1 जून 2011 को। और उसके बाद गर्भवती महिला और बीमार
नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क इलाज कराने की गारंटी दिया जाता है। हालांकि अभी कोई मैंने देखा नहीं निःशुल्क बच्चों को गारंटी, सब कहीं कहीं होता है तो उसमें सब बाहर से दवा मंगाते हैं। नेक्स्ट है परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिएगा। टैगलाइन है एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ। वर्ष 1952 में शुरू होता है, यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी 1952 में शुरू होता है। जन्म दर को कम करना और जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना, इसका टैगलाइन है हम दो हमारे दो। ठीक, ये उद्देश्य है, तो इसको फॉलो करना है सबको। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस कन्या सुमंगला योजना का मतलब क्या होगा, बालिकाओं के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण योजना, यानी कुल प्रेषण 15,000 रुपये प्रति लाभार्थी था, जो बढ़ा करके अब 25,000 कर दिया गया। इसमें कितना कर दिया गया, जब शुरू किया गया था तो 15,000 था, अब हो गया 25,000। स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों में कमी आएगी, कन्या भ्रूण हत्या में कमी होगी और बाल विवाह जैसी समस्याओं से सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगेगी। तो इसमें हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष फिक्स कर दिया है और पुरुषों की उम्र 25 वर्ष। तो इसमें आप करेंट में क्वेश्चन ध्यान देना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कैसे होता है भाई, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसका शुरुआत कब हुआ, ये शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2017 में। ये विभाग कौन सा है, समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसमें 51,000 रुपये यूपी गवर्नमेंट देगी। इसमें 10 जोड़े शादी कम से कम होना चाहिए, तभी आपका मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ मिलेगा। इसमें 35,000 रुपये अकाउंट में दिए जाएंगे और 16,000 रुपये उपहार के लिए दिए जाते हैं, जैसे कोई मोबाइल खरीद के दे, कोई सामान खरीद के दे। नेक्स्ट है यूपी गोपालक योजना, प्रारंभ कब हुई थी, 22 जनवरी 2019 को प्रारंभ हुई थी। बेरोजगार युवाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना, 10 लाख रुपये देना ऋण के रूप में। तो यूपी गोपालक योजना में कितना ऋण मिलेगी, 10 लाख रुपये मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये 24 जनवरी 2018 को शुरू होता है। जिले में छोटे मध्यम एवं परंपरागत उद्योगों का विकास होगा इससे। जैसे मान लो कोई जिला कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो उसको जब पैसे मिलेंगे तो रेगुलर उस पर काम करेगा, उसका और सामान बढ़ेगा, बिकेगा और प्रचार प्रसार होगा। जैसे काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़ बनाता है, कौन बनाता है, काली मिट्टी के बर्तन आजमगढ़ बनाता है। हींग के लिए हाथरस फेमस है। अपने अपने ज़िले के कमेंट्स में कीजिएगा कौन सा ज़िला किसके लिए फेमस है। बलिया की बिंदी फेमस है, जो महिलाएं माथे पर लगाती हैं। अगला है न्याय ग्राम परियोजना। न्याय ग्राम परियोजना ये कौन सी परियोजना है, तो जी निचली अदालतों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शुरू किया गया। कौन योजना, न्याय ग्राम परियोजना। और इसमें कुल 113 न्यायालयों को में 44 ग्राम न्यायालय बनेंगे। 113 न्यायालयों में 44 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हो चुके हैं, बन चुके हैं, कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब गांव का छोटा मोटा मैटर आएगा तो इसी मामला न्यायालय में हल हो जाएगा। नेक्स्ट है मुखबिर योजना, कब शुरू हुई, 24 जून 2017 को। मुखबिर मतलब किसी को कोई सुझाव नहीं, किसी का कोई सीक्रेट बात बता देना। तो मुखबिर योजना क्यों शुरू की गई, ये योजना इसलिए शुरू की गई कि लोग भ्रूण हत्या ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड चेक करा लेते रंगीन और पता चल जाता है कि गर्ल्स हैं तो उसको डिवोर्स की क्या करा देते हैं, ख़त्म करा देते हैं, ऐसे एबॉर्शन करा देते हैं। ऐसे सक्रिय मुखबिरों को तैयार कराया जाएगा, जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपये इनाम मिलेगा। नेक्स्ट है प्रकाश है तो विकास है, ये 25 दिसंबर 2017 को। इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को 35,000 रुपये से कम आय वाले को फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। एवं इसके लिए 2 गांव चुने गए पहले, जो वो हैं लोहबान और गौसाड़ा। ये 2 गांवों से शुरू किया गया है प्रकाश है तो विकास है योजना। नेक्स्ट है आपका किसान रथ योजना। ये किसानों की रथ कब चली थी, 2010-11 में चली थी। और कृषि तथा बागवानी उत्पादन से जुड़े व्यापारियों के लिए परिवहन की खोज करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कामधेनु डेयरी योजना। राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान से कब स्टार्ट हुई, 2013 में, प्रारंभ हुई 2013 में। उद्देश्य क्या था, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। प्रथम स्थान पे वर्ल्ड में है कौन, भारत, दूध उत्पादन में। गाय भैंस के नस्ल में सुधार करना, तो कोई भी चीज़ें होती है सुधार के लिए। उसके बाद है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी 22 दिसंबर 2016 को ये शुरू किया गया वरिष्ठ नागरिक के लिए, यानी वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए पैसा बीमा राशि 30,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद है हौसला पोषण मिशन योजना। हौसला पोषण योजना
2016 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? हौसला पोषण 2016 में। श्रावस्ती जिले के मोतीपुर गांव में कुपोषित बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत आधा केजी घी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसमें का प्रारंभ होता है? दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जब भी कोई योजना आएगी तो 25 सितंबर याद कर लीजिएगा, इनका बर्थडे है 25 सितंबर को। और अटल बिहारी के नाम से आएगी तो 25 दिसंबर को। तो इसमें एक ट्रिक मिल जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना, ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए ये शुरू किया गया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसमें अनाज दिया जाएगा। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इसका ढिढोरा बहुत पीटे थे, गंगा को साफ कराएंगे, इसी पे प्रधानमंत्री बन गए, तब से हार ही नहीं रहे। मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अब भारत को क्या करना है? स्वच्छ करना है। इसका काम भारत को स्वच्छ करना है, भारत को खुले में शौच मुक्त करना है। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों को शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। एक कदम स्वच्छता की ओर, इसका क्या है? नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर। एक क्वेश्चन पूछा था, स्वच्छ भारत का सिंबल क्या है? तो स्वच्छ भारत का सिंबल ये चश्मा है, और ये पूछा था और हमारा सही भी था। तो ये चश्मा वाला सिंबल पूछा था प्रैक्टिस सेट में। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। कौन योजना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। यानी ये मंत्र 2014 में शुरू किया गया। मंत्रालय कौन सा है? श्रम मंत्रालय। और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है तो 25 सितंबर मार देना। उसके बाद स्थानीय निर्माताओं को जागरूक करके मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कौन सा टैग होता है? शेर का चिन्ह होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 से पानीपत से शुरू किया गया, हरियाणा से। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसमें 3 मंत्रालय हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विकास मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उसमें उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और समाज में प्रतिभा बढ़ेगी जिससे। नेक्स्ट है उजाला योजना। एक उज्ज्वला योजना बताए थे, एक उजाला योजना। तो ये उजाला योजना है, 1 मई 2015 को शुरू हुआ। ये कहाँ शुरू हुआ? विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्ब फ्री में बांटा जाएगा, कुछ पैसे कम पैसे दिए जाएंगे। इस योजना में घर घर बिजली बल्ब के बिजली खपत कम करने हेतु लोगों को LED बल्ब प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो मैंने उज्ज्वला योजना बताया था तो वो 1 मई 2016 को बलिया से ही शुरू हुआ था, और उसमें गैस सिलेंडर बांटा जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये 9 मई 2015 को शुरू हुआ। कब हुआ? ये 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुआ। ये 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति लाभ ले सकता है 12 रुपया सालाना जमा करके। इसमें 2 लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी योजना। 25 जून 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये 2015 से 20 तक प्रारंभ में चुने हुए 100 शहरों को विकसित करने के लिए चुना गया था। हालांकि ये स्मार्ट शहर कोई बना नहीं, झूठे भौकाल मचाए हुए हैं सब। स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को, कभी स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। युवाओं को नए उद्यम खोलने के लिए प्रोत्साहित करना, नया उद्योग लगाने के लिए। उसी टाइप से आती है स्टैंड अप इंडिया। ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया। SC ST की महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ ऋण देने के लिए। इसमें करो प्रयास हो विकास, इसका नारा था स्टैंड अप इंडिया का करो प्रयास हो विकास। अब आता है ग्रामोदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय योजना। अब इसमें 14 से 24 अप्रैल के बीच 2016 में शुरू किया गया था। इसमें देश के विकास के लिए गांव के विकास पर बल दिया गया, यानी गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और गांव में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है PM आशा योजना। PM आशा योजना 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया, किसानों की उपज को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए। एक आता है आशा। आशा का फुल फॉर्म अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। आशा का फुल फॉर्म होता है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। एक आशा वो होती है जो गांव में महिलाएं होती है ना, प्रसव कराने के लिए ले जाती हैं, तो उसका फुल फॉर्म अलग होता है, एसोसिएटिव एक्रेडिटेड सोशल एक्टिविस्ट होता है उसका। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 2019 में प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसमें क्या है नारा? हर घर जल, हर घर जल। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत
के प्रत्येक घर में 2024 तक जल पहुंचाना। ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर में 2024 तक जल पहुंचाना। नेक्स्ट है फिट इंडिया अभियान। इसमें क्या करना है, लोगों को फिट रखना है। तो 29 अगस्त 2019 को स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य पर फिट रखेंगे कैसे, जब योगा करेंगे, समय पर जागेंगे, व्यायाम करेंगे, स्वच्छ हवाई में रखेंगे, मिनरल वाटर मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, तभी ना स्वस्थ रहेंगे, ये फिट रहेंगे। नेक्स्ट है एडवांस लाइफ सपोर्ट अभियान। इसमें क्या है, एडवांस लाइफ सपोर्ट अभियान में, तो इसमें 13 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया। 150 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर इसमें टोल फ्री नंबर 108 दिया गया। इसमें वेंटिलेटर, डॉक्टर आते हैं विथ ऑक्सीजन। तो उसमें मतलब वेल मेंटेन वो होती है क्या, एम्बुलेंस। नेक्स्ट है निःशुल्क। चलिए अब अगला जो है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे।